student, welcome to this channel Study Filter. I hope you all are good. So student, आज की वीडियो में हम कवर अप करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड के अंदर कुछ टॉपिक्स विच इज़ व्हाट इज़ लिविंग एंड सेकंड टॉपिक हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पोर्शन आपका इम्पॉर्टेंट है, इसको कवर करना बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और ये जो वीडियो है वो नीट एग्ज़ाम और जितने भी जो नर्सिंग एग्ज़ाम हैं उनको रिलेटेड बनाया गया है। और स्टूडेंट, इसके अंदर जो भी इम्पॉर्टेंट पोर्शन है उसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर रखा है। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि लिविंग एक्चुअली में होता क्या है। लिविंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टू डिफ़ाइन लिविंग, अगर हमें लिविंग को डिफ़ाइन करना है, वी लुक एट द डिफाइनेटिव कैरेक्टर दैट आर शोन बाय द ऑर्गेनिज्म। जब भी हम लिविंग को कैरेक्टर के रूप में डिफ़ाइन करना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि उस लिविंग के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि उस लिविंग को लिविंग जैसा बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्चुअली के कैरेक्टरिस्टिक्स होते क्या हैं जिनकी हम बात करने वाले हैं। द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर्स, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। अब देखिए, हमारे डाइवर्सिटी के अंदर कितने सारे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं जो कि साइजेस के अंदर अलग होते हैं, कलर्स में डिफरेंट होते हैं, हैबिटेट में डिफरेंट होते हैं, अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में डिफरेंट होते हैं, साथ ही साथ में मॉर्फोलॉजिकली कितना डिफरेंट वेरिएशन दिखाते हैं। तो ये ही कुछ फीचर्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक डिफाइनिंग फीचर बनाते हैं, यानी कि ये फीचर्स एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। These characters are described below in brief। तो सबसे पहले हम सारे कैरेक्टर्स को धीरे धीरे पढ़ेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जिनको बताया गया है। देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने ग्रीन से हाईलाइट पोर्शन कर रखा है वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर्स, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल। इट मीन्स आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिज्म कैसे डिफरेंट वेरिएशन शो कर रहे हैं, यानी कि वो आपको साइजेस में अलग दिख रहे हैं, कलर्स में अलग दिख रहे हैं, हैबिटेट में अलग दिख रहे हैं, फिजियोलॉजिकल में अलग दिख रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल में अलग दिख रहे हैं। तो इस टॉपिक के अंदर आपका ये पोर्शन इम्पॉर्टेंट है और आप इसको रिमाइंड रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है आपका ग्रोथ। ग्रोथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स के अंदर ग्रोथ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट भी हुए हैं आपकी नर्सिंग एग्ज़ाम के अंदर, आपके नीट एग्ज़ाम के अंदर और जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ जो होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है, बट अगर हम डिफाइनिंग फीचर की तरफ से देखें तो इसको हम डिफाइनिंग फीचर नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं स्टूडेंट? नॉन लिविंग के अंदर भी आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ग्रोथ को एक डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा गया है, हालांकि ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ज़रूर है। तो सबसे पहले हम ग्रोथ की बात करें तो जो यंग इंडिविजुअल होता है, आप देखते हैं वो साइज़ में ग्रो करता है, उसका वज़न यानी कि बायोमास जो होता है वो बढ़ता है, उसकी बॉडी का नंबर्स बढ़ते हैं। मल्टी सेलुलर लिविंग्स के अंदर देखें तो आपको ग्रो कब से देखने को मिलेगा? जब से उसका सेल डिवीज़न हुआ होगा, जाइगोट बना होगा, जाइगोट से वो फॉर्मेशन हुई होगी, उसी को तो हम ग्रोथ कहेंगे। प्लांट्स के अंदर बात करें तो वो लोग भी सेलुलर डिवीज़न शो करते हैं। हमारे अंदर भी सेलुलर डिवीज़न होता है, तभी हमने ग्रोथ की है। प्लांट्स भी सेलुलर डिवीज़न शो करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। इम्पॉर्टेंट बात ये है, प्लांट्स होल लाइफ स्पैन में अपनी ग्रोथ शो करते हैं। हमें एक टाइम के बाद बढ़ना बंद हो जाते हैं कि शायद ये प्लांट अब ग्रो नहीं कर रहा है, बट इट्स टोटली रॉन्ग। प्लांट अपनी पूरी लाइफ स्पैन में ग्रो करता है। एनिमल्स की बात करें तो ये एनिमल्स एक सर्टेन पीरियड तक ग्रो करते हैं।
प्लांट्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती हैं जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो करते हैं कंटिन्यूसली टू देयर लाइफ स्पैन। एनिमल्स की बात करें तो ये एक सर्टेन पीरियड पे स्टॉप हो जाते हैं, ह्यूमंस भी हो जाते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन लिविंग की, तो यहाँ इधर पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको नॉन लिविंग थोड़ा अलग बताएगा। इधर हमें बताया गया है कि नॉन लिविंग भी ग्रो शो करते हैं, बट हाउ? सो स्टूडेंट, नॉन लिविंग ग्रो करते हैं अपनी सरफेस पर। अगर आप किसी माउंटेन को देखेंगे तो माउंटेन में आप क्या देखेंगे कि अगर कोई माउंटेन है वो एक सर्टेन हाइट तक ग्रो है, बट कुछ टाइम बाद जब आप उस माउंटेन को देखेंगे तो उसके सरफेस पे और जो मास का है वो एक्सटेंशन हो गया, यानी कि बहुत सारा मास इकट्ठा हो गया है। तो आपने क्या देखा कि पहले माउंटेन स्मॉल साइज़ में था, आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम माउंटेन एक बिग साइज़ में आपको दिखने लगा। इट मीन्स उस माउंटेन ने ग्रो किया है, ठीक है। सैंड ड्यून्स हो गए आपके। ग्रो अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें तो वो इनसाइड से ग्रोथ होती है, जबकि अगर हम नॉन लिविंग के अंदर देखें तो ग्रोथ हमेशा आपको बाहर से देखने को मिलेगी, फ्रॉम आउटसाइड। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट आज हम यहीं तक टॉपिक्स कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये जो फर्दर टॉपिक्स हैं उनको स्टडी करवाऊंगी। सो इफ़ यू लाइक दिस सेशन, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।